Okay, good morning. Good morning, class. So last time हम गुड मॉर्निंग किस टॉपिक पे थे, मतलब किस क्वेश्चन पे थे? पहली शीट कंप्लीट हो गई थी या बाकी थी? ये देख के बताओ, ये शीट कंप्लीट थी या इसमें कुछ बाकी रह गया था? ये शीट कंप्लीट हो गई थी। क्या हुआ, आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ओके, बाकी और कोई बोलेगा? 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था या बचा था अभी? सर शायद करना है हमें, क्योंकि एग वाला तो हो गया था। अच्छा, करो सॉल्व फटाफट से। 16, 17, 18, 19। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। पवन, राजकुमार, आंसर बताओ। जिन लोगों ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, आप अगर दोस्त हैं तो आप मैसेज करके बता दो, अदरवाइज मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा क्लास से। बिना ऑडियो ज्वाइन करे क्लास में रहने से कोई फायदा नहीं है। बताइए 16 का आंसर। एक मिनट सर बता। ओके,
जो लोग ऑडियो ज्वाइन नहीं करते मैं उनको रिमूव कर देता हूँ क्लास से। तो प्लीज आप ये सोचें सिर्फ लॉग इन करके बैठ जाओ बिना ऑडियो ज्वाइन करे, तो वो नहीं चलेगा। तो 16 का आंसर किया किसी ने? सर 45। बाकी और लोगों का किसी ने किया सॉल्व? इतना मुश्किल सवाल तो ये नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। तो ओवरऑल मुझे 24% का प्रॉफिट चाहिए। 2 आर्टिकल मुझे बेचने हैं, एक आर्टिकल पर मुझे 11% का लॉस है, 11% का लॉस है। तो दूसरे आर्टिकल पर मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, कम से कम कितने का प्रॉफिट होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल मुझे 24% का प्रॉफिट हो, जबकि दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में, 3:5। अच्छा, आंसर हमें किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो क्या मैं दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइसेस अपनी तरफ से मान सकता हूँ? मैं कॉस्ट प्राइसेस दोनों आर्टिकल के अपनी तरफ से मान लेता हूँ। बस कंडीशन क्या है कि इस रेशियो में होने चाहिए, दोनों कॉस्ट प्राइस किस रेशियो में होने चाहिए, 3:5, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए और कोई भी इसमें एक्चुअल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है ना। जो इसी इन्हीं कॉस्ट प्राइसेस के रिस्पेक्ट में आएंगी, तो परसेंटेज भी इन्हीं कॉस्ट प्राइसेस के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो आप कोई भी कॉस्ट प्राइस लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो बेटर क्या है, मैंने दोनों आर्टिकल्स का, एक आर्टिकल ए और दूसरा बी, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लिया अपनी तरफ से। ये 300 और ये 500 बेटर होता है परसेंटेज के क्वेश्चन में। जहां हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो 100 के मल्टीपल में फाइंड अज्यूम कर लो वैल्यूज, तो इजी रहता है। अब दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया टोटल, मींस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 800। टोटल कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया 800। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, ये कॉस्ट प्राइसेस ले लिया। अब पहले आर्टिकल पर मुझे अच्छा, पहली कंडीशन क्या है कि ओवरऑल 24% का प्रॉफिट चाहिए। तो इधर तो मैंने कॉस्ट प्राइसेस लिख दिए और इधर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट, लेटर से, है ना। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहिए, 24%। ओवरऑल मतलब इस टोटल प्राइस पर मुझे 24% का प्रॉफिट चाहिए। तो 800 का 24% कितना होगा, कितना इजी है, 24 इंटू 8। भाई 100 पर 24 तो 800 पे कितना, 24 इंटू 8 मीन्स 192। तो मुझे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहिए, 192। चाहे आप इस पे 100 का प्रॉफिट अर्न करो, चाहे और इस पे 92 का, चाहे इस पर 100 का, चाहे इस पर 92 का, वो उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल 192 का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले आर्टिकल पे तुम्हें लॉस हो गया, प्रॉफिट तो छोड़ो, 11% का लॉस हो गया। तो पहला आर्टिकल कौन सा है, ये, इस पर 11% का लॉस मीन्स 33 रुपए का लॉस। तो मैं कह सकता हूँ -33 का प्रॉफिट। तो दूसरे आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट चाहिए जिससे कि ओवरऑल 192 का प्रॉफिट मिल जाए। 192 का प्रॉफिट तो ये चाहिए, साथ में 33 रुपए ये भी तो रिकवर करने पड़ेंगे, तभी तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल 192 का प्रॉफिट हुआ है ना। अगर मान लो इस पर 192 का प्रॉफिट हुआ है तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों का सम, जो कि 192 से कम आ जाएगा। तो ओवरऑल 192 लाने के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट शुड बी 192 प्लस 33। On second article, profit should be 192 plus 33, which is equal to 225. So second article पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, 225 रुपए। कितने पर, 500 पर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा,
तो 100 पर जो प्रॉफिट होता है वही तो प्रॉफिट परसेंट होता है। 500 पर 225 का प्रॉफिट है तो 100 पर कितने का होगा? 225 डिवाइड बाई 5 मीन्स 45% का प्रॉफिट होना चाहिए सेकंड आर्टिकल पे। यही तो क्वेश्चन है, ये तो पूछा गया है। सो 45% इसका आंसर होगा। 16 का आंसर क्या होगा? 45%। बताइए कोई सर डाउट? जी सर ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सर। तो मैं कब से पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हुए या पता नहीं नहीं? सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर। कौन से बाकी हैं? बाकी सर वो पार्टनरशिप वाला बता रहे थे सर, आपने वो बताए थे पार्टनरशिप के। अच्छा, वेरिएशन भी हो चुका है। यस सर। तो फिर आई इंटू टी वाले बता रहे थे, आई बी इंटू टी बी आई सी। तो ये पूरी शीट हो चुकी है मतलब, है ना? यस तो सर। पूरी क्लास कैसे आ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी सिंसियरिटी लेवल यहाँ से समझ। ऑनलाइन एग्जाम हो गए इस बार इसलिए शायद आप रिलैक्स हो, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इसकी मिड टर्म और एंड टर्म इसके लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको सब्जेक्ट। मिड टर्म और एंड टर्म हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वरना बीटेक की डिग्री के लिए ये कोई जरूरी सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ बीटेक की डिग्री मिल जाएगी ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो, या हमें कुछ एक्स्ट्रा 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इससे भी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे सीजीपीए पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा हो। कैसे आई ये सिंसियरिटी भाई? तुम लोगों ने जिस हिसाब से अभी बिहेव करा है, मतलब सुने जा रहे हो, पढ़ चुके हो फिर भी दोबारा सुने जा रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो इस हिसाब से तो मुझे क्लास को पूरी को ही रिमूव कर देना चाहिए। सर इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 पे है शायद, ये तो हो गया था 60 लीटर वाला 600 किलोमीटर। नहीं, मैं अब क्लास में आने से पहले मैं खुद वीडियो देख के आया करूंगा पिछली क्लास का, जिससे कि मुझे पता रेट रहे। वाला हो और गया ये। आप लोग फॉर्मेलिटी करने में लगे हुए हो पूरी क्लास, तो मैं भी फिर वही करूं। आपको नहीं चाहिए प्लेसमेंट तो ठीक है, हम ही क्यों फिर एफर्ट्स करें। पार्टनरशिप का कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। ये सर वो कर रहे थे, मतलब एक दो बताए थे उसमें दो। मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन बताए थे। यस सर। चलो अब क्वेश्चंस के साथ कर लेते हैं। तो उसमें तो मुझे क्वेश्चन नंबर एक भी, इनमें से एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है, बस मैंने अपनी तरफ से करवाया था जो भी करवाया था पार्टनरशिप में। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, A, B, and C enter into a partnership by investing rupees 3,600, rupees 4,400, and rupees 2,800. A is a working partner and gets a fourth of the profit for his services, and the remaining profit is divided among the three in the rate of their investment. What is the amount of profit that B gets if A gets a total of rupees 8,000? देखो, क्योंकि ए एक्टिव पार्टनर है, क्या हमने ये डिस्कस कर लिया था एक्टिव पार्टनर वाला? कोई बात नहीं। नो सर, नो सर। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर कह लो या वर्किंग पार्टनर कह लो, एक ही बात है। एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हो, और पैसिव पार्टनर भी कह सकते हो, या इन्वेस्टर भी कह सकते हो। केवल इन्वेस्टर, जो केवल इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर, या नॉन वर्किंग पार्टनर जो काम नहीं करते, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो
वर्किंग पार्टनर होते हैं या तो वो केवल काम करते हैं, ओनली वर्क, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है, ओनली वर्क। तो वर्क के लिए उनको कुछ शेयर दे दिया जाता है, काम करने के लिए उनको कुछ शेयर दे दिया जाता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट में से कुछ शेयर दे दिया जाता है पर्टिकुलर, कि भाई इतना शेयर तुम्हारा है क्योंकि तुम काम कर रहे हो। लेकिन कुछ एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर ऐसे होते हैं जो वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कैसे होंगे? जो वर्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं जो काम भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो उसको दो तरह से प्रॉफिट अर्न होगा। एक तो प्रॉफिट उसको काम करने के लिए मिलेगा अलग, तो जो काम करने के लिए प्रॉफिट मिलेगा उसको तो वो पहले ही निकाल के रख लेगा टोटल प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट का एक हिस्सा मेहनत करने के लिए दिया जाता है, वर्क करने के लिए, वो पहले से ही अपने पास निकाल के रख लेगा उस प्रॉफिट के हिस्से को, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, जो उसका हिस्सा निकालने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसको जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है उस प्रॉफिट को। लेकिन ये जो प्रॉफिट कौन सा डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में? वर्किंग पार्टनर का जो हिस्सा है, काम करने के लिए जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जो मेहनत करने के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, उसको निकालने के बाद मान लो मैं कहूं कि टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और एक्टिंग मान लो टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो वर्किंग पार्टनर है उसको काम करने के लिए 20% का प्रॉफिट अलग से मिलता है, तो इसने 20 रुपए तो पहले ही निकाल के इसमें से रख लेगा, ये मिल जाएगा वर्किंग पार्टनर को। ये किसके लिए मिल रहा है? उसकी मेहनत के लिए। और बचा हुआ 80 डिवाइड होगा बाकी पार्टनर्स के बीच में। उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा अगर इसने इन्वेस्टमेंट किया है तो। अगर इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये जो बचा हुआ पैसा है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इस बस यही कंसेप्ट है एक्टिव पार्टनर वाले को, एक्टिव या वर्किंग पार्टनर वाले क्वेश्चंस का, और इसमें कुछ अलग से नहीं है। बाकी सेम कंसेप्ट है, जैसे कि हम बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे वैसे ही ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा। सिर्फ एक यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वर्किंग पार्टनर है तो वो काम करने के एवज में ये मेहनत का जो पैसा लेगा वो पहले ही अलग निकाला जाता है, और जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो डिवाइड होता है इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है। जैसे ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 3600, 4400 एंड 2800। ए इज अ वर्किंग पार्टनर। देखो टाइम नहीं दिया है इसमें कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप की जा रही है, मतलब टाइम इक्वल लेकर के चलेंगे, फॉर इक्वल टाइम। अगर टाइम इसमें मेंशन नहीं है ए, बी और सी का, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पार्टनरशिप इक्वल टाइम पीरियड के लिए है। ऐसा नहीं है कोई बीच में से पार्टनरशिप को छोड़ के जाएगा नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। A is a working partner and gets a fourth of the profit for his services, and the remaining profit is divided among the three in the rate of their investment. इसमें दिया हुआ है जो बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा, जो कि हम वैसे ही बोल रहे थे। हमें बताना है बी को कितना प्रॉफिट होगा अगर ए को टोटल 8000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें टोटल प्रॉफिट आपको दिया नहीं है, टोटल प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसमें ए का टोटल प्रॉफिट दिया है, ए का प्रॉफिट दो जगह से हो रहा है। एक तो वर्किंग पार्टनर है इसलिए 25% अलग मिल गया, 1/4 मतलब 25%, है ना। 1/4 ऑफ द प्रॉफिट वो पहले ही ले जाएगा। तो बचा हुआ 75%, अगर मैं कहूँ कि टोटल प्रॉफिट 100% है, ऐसे समझना, अगर टोटल प्रॉफिट 100% है तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो पहले ही मिल गया होगा 25% ये वाला, साथ में ए, बी और सी के बीच में कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा? 75%। मतलब ए को ये 25% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 75% में से भी ए को शेयर मिलेगा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट भी किया है। भाई वो 1 भी रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता तो भी इसको 25% तो मिलता ही मिलता ना, तो इन्वेस्टमेंट का भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या तीनों का? ये वाला 75% किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट टू ए
बी सी किस रेशियो में डिवाइड होगा ये? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 36 रेशियो 100 से 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बाकी इसमें ये 4 से और कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 9 टाइम्स, सॉरी 11 और 7, तो फाइनल रेशियो क्या आएगा प्रॉफिट का? 9 11 7 मीन्स ये 75% प्रॉफिट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है? टोटल पार्ट्स कितने आ रहे हैं? 27% प्रॉफिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है? 27 पार्ट्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत? 27 में से 9 पार्ट्स कितने? अगर मैं ये कहूँ कि 27 पार्ट्स 75% है प्रॉफिट, है ना? 27 पार्ट्स 75% है प्रॉफिट का, तो 25% प्रॉफिट कितने पार्ट्स के बराबर होंगे? 1/3 कर दोगे, यानी 9 पार्ट्स के बराबर। हम ये भी तो कह सकते हैं। अगर मैं इसको टोटल प्रॉफिट को 27x मान लूं, इसको जिसका ये 9x 11x 7x, तो ये क्या कहूँ मैं? अगर x का इंक्लूजन कर दूं मैं यहाँ पे, अगर ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मान लो ये जो प्रॉफिट है जो इन 3 लोगों में डिवाइड हुआ वो 27x है, लेकिन ये जो 27x है ये क्या है? 75% है टोटल प्रॉफिट का, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? 9x। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, है ना? तो ए को टोटल प्रॉफिट कितना मिला? देखो 9x तो ये मिला ए को, और साथ में 9x ये भी तो मिला ए को, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 18x, और 18x की वैल्यू दी हुई है मुझे 8000, और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 11x, तो 11x की वैल्यू कितनी होगी? 11x इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 18 इंटू 11। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आ रही है ये इसका आंसर होगा। बताइए, कोई दिक्कत? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। बाकी और लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, ये लोग बिना ऑडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने बार बार रिमूव कर रहा हूँ। मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर मैं मीटिंग ही लॉक कर देता हूँ, ये रीज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऑडियो ज्वाइन करते हैं नहीं, बाद में इनको समझ में आता नहीं है, फिर कहते हैं सर समझ में ही नहीं आया, क्योंकि सुना ही नहीं है। समझ में कब आएगा ना? हाँ, तो ये हो गया है, तो अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 इससे सर इजी है। सर एक जी सेकंड सर बताइए। थोड़ा सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। तो सर ये बताओ। यहाँ से 27% के बाद से बता दीजिए क्या बताया। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये जो 75% प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 9:11:7। तो मैं अगर ये कह लूं कि इसमें यहाँ से ए को 9x प्रॉफिट मिला, बी को 11x मिला, सी को 7x मिला, तो टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से? 27x। टोटल कितना प्रॉफिट है? ये 27x ही तो इन तीनों का सम। ये 27x के बराबर 75% ऑफ द प्रॉफिट के बराबर है। तो ए को यहाँ से कितना प्रॉफिट मिला होगा? वर्किंग पार्टनर है इस वजह से 25% मीन्स 75% की वैल्यू अगर 27x है, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/3।
वही 25%, 75% का 1/3 होता है ना। जब Yes, sir. 75% की वैल्यू 27x है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 9x होगी। तो ए को प्रॉफिट यहां से मिलेगा 9x, और यहां से कितना मिलेगा 9x, यहां से भी तो 9x मिलेगा ए को प्रॉफिट। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 9x + 9x मतलब 18x। ए का टोटल प्रॉफिट हुआ 18x, और तो 18x की वैल्यू कितनी होगी, 8000। ये दिया है क्वेश्चन में ए का टोटल प्रॉफिट। और बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 11x। तो 11x की वैल्यू कितनी पूछा है, तो 11x की वैल्यू इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 18 into 11। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 88,000 डिवाइड बाय 18। डिवाइड बाय 18 तो 18 से 8 तो 16 बचेगा। 4888.88 कितना आ रहा है, प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, Yes, sir. Yes, समझ गया। क्लियर है ये, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। रेशियो निकाल लो प्रॉफिट का, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। प्रॉफिट हमें मालूम है टोटल कितना है, डिवाइड कर दो उस रेशियो में। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है शीट का, करो सॉल्व फटाफट से। प्रशांत बघेल बताइए आंसर इसका, प्रसून, निकुंज आंसर बताओ। कर रहे हैं करो सॉल्व। प्रगति यादव करो सॉल्व फटाफट से। यश आंसर बताओ। सर 10,500, 13,500 और 16,500 है सर। कितना, 10,500, 13,500 और 16,500। यस सर, यही है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का ठीक है। बाकी ठीक है ओमपाल, बाकी पवन गुप्ता क्या हुआ, ऑफलाइन क्लासेस में तुम्हारी आवाज काफी आती है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। देखो इसका आंसर है 10,500, 13,500 और 16,500। सिंपल, देखो इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम दिया नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, 5,000 से डिवाइड हो रही है सारी वैल्यू, उनमें 5,000 कॉमन है तो 7, 9, 11।
ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, क्या दिक्कत थी? इस रेशियो में डिवाइड कर दो 40,500 को। 11 बताओ। देखो हमारे पास टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है अभी कि क्योंकि बाकी सेक्शंस को देखते हुए कुछ में सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, कुछ में थोड़ा आगे भी चल रहा है, तो हम कोई यही डिसाइड कर रहे हैं कि कोई नया टॉपिक ना कराएं, जो पुराने टॉपिक्स हैं उन्हीं की प्रैक्टिस शीट हम डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि 2 हफ्ते की क्लास है, 3 to 4 लेक्चर्स अभी आपको और मिलेंगे, 4 लेक्चर्स और मिलेंगे। तो मैं देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि टॉपिक अच्छे से हो जाए। बाकी अगर कोई टॉपिक पढ़ाना होगा तो मैं बता दूंगा। बताइए 11 का आंसर। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने इस तरह का, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं? नहीं सर। तो ठीक है, ये वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 11 है ना, तो 12 आप लोग कर लेना। तो अनिल, मुकेश, रितेश स्टार्टेड अ बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग ₹20,000। अनिल, मुकेश और रितेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 का इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन 4 महीने के बाद अनिल ने विड्रॉ कर लिए 6,000, मुकेश ने विड्रॉ कर लिए 8,000, रितेश ने इन्वेस्ट किए 6,000 और, तो टोटल प्रॉफिट कुछ दिया है। तो फाइंड द शेयर ऑफ रितेश। बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, ये भी आसान सवाल ही होते हैं। देखो समझो पहले सवाल को। सवाल ये है, अच्छा पहले तो ये जो वैल्यूज दी हैं 20,000 को हम 20 लिख लें, क्योंकि 1000 के मल्टीपल में सारी, ये भी 1000 के मल्टीपल में, 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 तो 1000 तो थ्रू आउट कैंसिल हो ही जाएगा। तो बेटर क्या है, इस 20,000 को 20 ले लेता हूँ, 8,000 को मैं 8 ले लेता हूँ, 6,000 को 6 ले लेता हूँ, और इस 6,000 को 6 ले लेता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, उससे क्या लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी लगती है देखने में। ठीक है, अगर आप 20,000 और 8,000 6,000 यही लेना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे 20,000 से स्टार्ट किया बिजनेस, मैंने तीनों का इन्वेस्टमेंट लिख दिया, यहाँ अनिल, इधर मुकेश, इधर रितेश, ये भी 20,000 लेकर के चला है भाई, और ये भी 20,000 लेकर के चला है। लेकिन 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अनिल ने क्या किया, 6,000 विड्रॉ कर लिए। मीन्स अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा 4 महीने का, 14,000। लेकिन 4 महीने तक तो इसका इन्वेस्टमेंट 20,000 ही रहा था ना, तो जो 4 महीने की जो अर्निंग हुई है उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा उसको वो 20,000 के हिसाब से मिलना चाहिए ना। तो 20,000 इंटू 4, टाइम को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो बचे हुए 8 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 14,000। तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा अनिल का, प्लस कर देंगे इसे। दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अनिल फॉर द ईयर, फॉर 1 ईयर। अब जब इन्होंने टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है ना, हाँ, तो 1 साल का टाइम है। अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ मुकेश की। मुकेश ने 8,000 विड्रॉ की है, तो वो भी 4 महीने के बाद, मीन 4 महीने के बाद तो इसका भी इन्वेस्ट, 4 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट 20,000 था, प्लस 8,000 विड्रॉ किए, तो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 12,000 फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। ये हो गया मुकेश का इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं रितेश की। इसका इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए तो 20,000 था, प्लस इसने और 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए आफ्टर 4 मंथ। इसने निकाला नहीं है, इसने और ऐड किया इन्वेस्टमेंट, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 26,000 इंटू 8। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो 1000 है इसको हम हटा सकते हैं, देखो क्योंकि 1000 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1000 कॉमन, 1000 1000 1000 1000 1000 हट गया, 1000 कट गया। तो अब इसमें से और कॉमन क्या ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, सब में से 8 कॉमन आ रहा है,
या फिर कॉमन नहीं लेना है तो सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। जैसे 20 इंटू 4 है, ये 14 इंटू 8 है, इसमें से 8 कॉमन आ सकता है। 20 इंटू 4 और 12 इंटू 8 में से 8 कॉमन आ सकता है। 20 इंटू 4 और 26 इंटू 8 में से 8 कॉमन आ सकता है। तो जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो 8 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, इसमें से 8 कॉमन लिया, बचा 10। भाई 80 में से 8 कॉमन लो, क्या बचेगा 10, और इधर क्या बचेगा 14। 10 प्लस 14, ये ए का जो वैल्यू आएगी ए के रिस्पेक्ट में। मुकेश का कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा प्लस 12, 8 कॉमन लेने के बाद, और इसमें से भी 8 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 10, और इधर बचेगा 26। तो 10 प्लस 26, तो ये जो आएगा ये होगा रेशियो इनके प्रॉफिट्स का। क्या वैल्यू आ रही है लिख लो यहाँ पे, इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से, इसको रफ कर लिया तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी 24, 22 और 36। 24, 24, 22 और 36, ठीक है। तो यहाँ से अब 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 12, 11, 18, 12, 11, 18, ये रेशियो होगा अनिल, मुकेश और रितेश प्रॉफिट का। तो 65,600 को डिवाइड करना है इस रेशियो में 12, 11, 18। तो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इस रेशियो में तो डिवाइड कर ही लोगे ना 65,600 को। ये कितने पार्ट्स हो रहे टोटल 41, तो 41 पार्ट्स की वैल्यू है 65,600। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 41 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, यहाँ बचेगा कितना, और 24, फिर 6 लेंगे तो 246, तो 41 इंटू 6 होता है 246, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1600। ये 65 की वैल्यू है, सॉरी 41 की वैल्यू है 65,000, 65,600। 23,800 1 आ की वैल्यू जाता कितनी है। होगी 1600। 1 कितने के बराबर है 1600। हाँ 18 पार्ट इसको मिला, तो 80 इंटू 1600, तो आंसर आ जाएगा 28,800। 28,800। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप करके लाओ इसके, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 12 से लेकर के 15 तक कर लो सॉल्व इनको फटाफट से, मतलब घर से कर लो इनको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।